हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 9799958651। आप क्यूआर कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
पवित्र उपस्थिति में प्रभु की पूरी कलीसिया का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यीशु प्रभु के नाम से आप सबको बहुत बहुत आशीष देते हैं। प्रभु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपकी मदद करे और प्रभु की महिमा में आप चमकते जाओ, बढ़ते जाओ यीशु के नाम से। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 3 कलम से हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश पाकर राजा लोग और राजा के साथ रहने वाले बाकी लोग घबरा क्यों गए? हालेलुया। बड़े बड़े लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनकर घबरा, जबकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दूत ने गडरियों को सुसमाचार सुनाया और बोला कि ये बड़े आनंद का सुसमाचार है, और उसको सुनकर जानकर गडरिये आनंद से भर गए। प्रभु यीशु का वचन बताता कि ज्योतिष लोगों को सुसमाचार मिला और उसको सुनकर जानकर देखकर बड़े आनंद से भर गए। और यही प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश जिन जिन दुखी लोगों के पास में, पापी लोगों के पास में, बंधन में पड़े हुए लोगों और समस्या में पड़े हुए लोगों के पास में उस समय से लगाकर आज तक जिस जिस के पास में यीशु का सुसमाचार गया और जा रहा है, वो व्यक्ति आनंद से आज भी भर रहा है। उसका दुख शांति में बदल रहा है, उसकी कमजोरियां बल और ताकत में बदल रही है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश, प्रभु यीशु मसीह का नाम हर एक व्यक्ति को खुशियां दे रहा है, आनंद दे रहा है, शांति दे रहा है, तरक्की दे रहा है, आजादी दे रहा है। तब से लगाकर आज तक यीशु का नाम हर एक के जीवन को आगे बढ़ा रहा, नहीं बढ़ा रहा? जिसके पास भी जा रहा वो व्यक्ति खुश हो रहा है, वो परिवार खुश हो रहा है। जबकि यहां पर तीसरी कलाम में लिखा है कि एक ही समुदाय ऐसा है, एक ही तबका ऐसा है जिसके पास यीशु का सुसमाचार गया तो आनंद से नहीं भरे, बल्कि लिखा कि घबरा गए। जबकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश किसी को घबराने वाला नहीं, दुख देने वाला नहीं, बर्बाद करने वाला नहीं, तोड़ने वाला नहीं, गिराने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु के शुभ संदेश का नाम ही है कि बड़ी खुशियों का सुसमाचार, बड़े आनंद का, बड़े छुटकारे का, विजय का, चंगाई का, आशीष का। इस सुसमाचार का नाम ही ये है। जबकि यहां पर ऐसा शुभ संदेश सुनकर एक तबका, एक समुदाय ऐसा है जो सुनकर क्या हुआ? घबरा गया, चिंता में हो। जैसे कि कोई मिठाई खाकर चिंता में हो जाए, खाना खाकर ऐसा हो सकता क्या? खाना खाकर व्यक्ति के अंदर क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, शरीर में अच्छी तंदुरुस्ती आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह का आनंद का सुसमाचार है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो सुनने के बाद क्या हुआ? घबरा गया। अब प्रश्न ये है कि ये लोग क्यों घबरा गए? जबकि इस सुसमाचार में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई घबरा जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई रोए, ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि कोई चिंता करे। तो फिर इनको क्या तकलीफ हुई, इनको क्या समस्या हुई कि ये घबरा गए? वचन कहता है, यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। एक तो उस देश पर राज्य करने वाला, रोमन अधिकार में राज्य करने वाला शासक हेरोदस क्या हो गया? घबरा गया। और साथ साथ में पूरा यरूशलेम घबरा गया, ऐसा लिखा हुआ। अब यरूशलेम में कौन लोग घबरा गए? यरूशलेम में रहने वाले कौन से लोग घबरा गए? बाइबल बताती है कि यहूदी लोग। कौन लोग? यहूदी जाति और धर्म के जो लोग थे वो घबरा गए। साथ साथ में लिखा कि सदुकी और फरीसी, याजक और महायाजक, हालेलुया, हम कह सकते हैं धर्म गुरु। कौन लोग घबरा गए? एक तो राजा घबरा गए और दूसरा धर्म के गुरु, याजक, फरीसी, सदुकी, महायाजक लोग क्या हो गए? घबरा। पूरा यरूशलेम में एक तो राजा और राजा के साथ साथ में धर्म गुरु लोग क्या हो गए? बाकी लोग नहीं घबराए। बाइबल में लिखा बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लेती थी। इसका मतलब प्रजा, आम लोग घबरा नहीं रहे, लेकिन क्या हो रहे? आनंदित हो रहे। यीशु के जन्म से लेकर
यीशु की सेवकाई तक, क्रूस पर चढ़ने तक, मरकर जी उठने तक, स्वर्ग के राज्य में जाने तक, और आज तक और वापस आने के समय तक केवल आम लोग, आम पब्लिक क्या हो रही? आनंदित हो रही। इस सुसमाचार से क्या हो रही? आनंदित हो रही, आजाद हो रही, विजय पा रही, खुशियां मना रही और आशीष पा रही। लेकिन जो घबराने वाले लोग थे वो कौन है? राजा और धर्म के गुरु लोग जी, यहूदी धर्म के गुरु लोग। अब ये लोग क्यों घबराए हुए? ये इस सुसमाचार में ऐसा कुछ भी नुकसान वाली बात, बर्बादी वाली बात या निराश करे और रुलाए ऐसी कोई बात, लेकिन फिर भी ये लोग क्यों घबराए हुए? आम नागरिक, प्रजा तो आनंदित हो रही है, लेकिन ये बड़े बड़े लोग, बाइबल बताती है कि ये राजा था, इसका शासन पूरे यरूशलेम पर था। हालेलुया। इसके कहे बिना, इसके बताए बिना कुछ भी होता, और ये जो धर्म के गुरु लोग थे, ये जैसा कहते थे ऐसा ही लोगों को करना पड़ता था। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह बड़ा चमत्कार करा। क्या करा? बड़ा चमत्कार करा। और वचन में लिखा कि इन सदुकियों, फरीसियों, याजक और महायाजकों के डर से लोग खुलेआम कह नहीं पाते थे कि यीशु ने इसको ठीक किया, जबकि उन्होंने उसको ठीक करते हुए देखा, उस चमत्कार को। और यहां तक कि उस बीमार व्यक्ति के मां बाप भी नहीं कह पा रहे कि यीशु ने इसको क्या बोले पता? ये खुद समझदार है, ये खुद बड़ा है, इसी से पूछ लो कि इसको किसने ठीक किया। हम तो इतना जानते, ये बचपन से ही बीमार, इतना जानते। इसका मतलब वो बोल रहे वो हकीकत नहीं है। उन्होंने इसको ठीक होते हुए देखा है, किसने इसको छुआ वो भी देखा है, लेकिन किस वजह से नहीं कह पा रहे हैं? धर्म गुरुओं के कारण वो नहीं कह पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं कि यीशु ने इसको ठीक किया। इसका मतलब उस याजक, महायाजक, सदुकी, फरूसी और राजाओं का इतना उनके ऊपर दबदबा था, इतना उनकी चलती थी कि व्यक्ति चाह कर भी कुछ बोल नहीं सकता था। बोलो यीशु मसीह की। जबकि उनके पास इतनी शक्ति है, उनके पास इतना अधिकार है, बाकी लोग उनके सामने कुछ तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर भी वो यीशु का शुभ संदेश से क्यों घबरा गए? जबकि बाकी लोग इनसे घबराए हुए, राजा से और इन याजकों से आम प्रजा क्या है? घबराई हुई है। लेकिन यीशु का संदेश पाकर क्या हो गए? आनंदित हो गए। और जो सबके ऊपर चला रहे वो किससे डरे हुए? यीशु के शुभ संदेश से। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वचन यूं कहता है कि ये दो बातें इसमें, एक तो शारीरिक बात है, एक आत्मिक बात है। पहला शारीरिक कारण बाइबल का वचन यह बताता है कि ये लोग नाम से, पद से, काम से धर्म के अगुवे गिने जाते थे। धर्म के शासन करने वाले, लोगों को चलाने वाले, देश को चलाने वाले, समाज को चलाने वाले लोग गिने जाते थे। ये 4-5 कैटेगरी के लोग, समुदाय के जो लोग हैं, ये पूरे देश को चलाते थे। हालेलुया। पूरे समाज को और पूरे परिवारों को चलाने वाले लोग थे। इनके हाथ में अधिकार था, इनके हाथ में शक्ति थी, और इनके अधिकार और शक्ति के द्वारा ये सारे लोगों को चलाते थे। तो शारीरिक कारण है, बाइबल बताता है मेरे प्रियो कि ये लोग, ये कह सकते अपन कि सबका विकास करने वाले। इनके हाथ में क्या जिम्मेदारी थी? प्रजा को सही रास्ते पर लेकर चले, प्रजा को सही रास्ते पर लेकर चले, ऐसा काम करे जिससे प्रजा की उन्नति होए, ऐसा काम करे जिससे प्रजा अंधकार से रोशनी में आए, गिरी हुई प्रजा ऊपर उठे। ये जिम्मेदारी राजा, याजक, फरीसी और महायाजक के हाथ में थी। चाहे वो सामाजिक मामला हो, पारिवारिक मामला हो, धार्मिक मामला हो या देश का मामला हो, हर एक व्यक्ति के लिए इनका उद्देश्य है कि गिरे हुए लोगों को उठाना, गलत रास्ते से सही रास्ता बताना, ये इनके हाथों में जिम्मेदारी थी। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है मेरे प्रियो कि इन्होंने धर्म की बातों को छोड़कर अपने रीति और रिवाजों को धर्म बताकर ये सिखा और चला रहे थे। नहीं समझ में आया? राजा से लगाकर याजक और महायाजक
धर्म की बातों को, धर्म की किताबों को, धर्म के ज्ञान को, धर्म के नियमों को इन्होंने साइड में रखा और अपने नियम बना बनाकर प्रजा को चला रहे थे। आ गया समझ में? धर्म का जो किताब थी, धर्म के जो नियम थे, उसने क्या कर दिया? साइड में रख दिया और अपने नियम का इन्होंने किताब बनाई, अपने नियम का इन्होंने ठेका बनाया और अपने नियम के अनुसार लोगों को चला रहे थे। बोलो यीशु मसीह की। धर्म के नियम लोगों को नीचे से ऊपर उठाते थे। धर्म का नियम अंधकार से ज्योति में लोगों को लाते थे। धर्म का नियम गलत से सही रास्ते पर लाते थे। धर्म का नियम, धर्म मतलब परमेश्वर का वचन। धर्म का मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हर गिरे हुए लोगों को हर बड़े व्यक्ति के समान बनाता था। परमेश्वर का वचन गिरे हुए व्यक्ति को, बर्बाद व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को, गरीब और कंगाल व्यक्ति को कैसा बनाता था? हर एक बड़े व्यक्ति के जैसा, केवल जैसा नहीं उससे भी बढ़कर बनाता था, बनाता है और बनाता रहेगा। परमेश्वर का वचन गरीबी से छुड़ाता था, कंगालपन से, पापों से, अशांति से छुड़ाता और बड़े लोगों के जैसा बनाता था और बनाता है। जिसको बोलना नहीं आए वो बोलना सीख जाता था, जीना नहीं आए जीना सीख जाता था, खाट में पड़ा वो चलने लग जाता था। अब धर्मशास्त्र क्या काम करता था मैंने बताया नहीं बताया? अब वो मनुष्य की रीति और रिवाज क्या काम करता था? मनुष्य का रीति और रिवाज क्या काम करता था? ज्योति में से व्यक्ति को अंधकार में लाना। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई दारू नहीं पी रहा तो उसको पिलाना, अरे पी, थोड़े दिन की क्या है जिंदगी है, खाओ पियो मस्त करो। तू नहीं पी के तू कौन सा अमर रहने वाला? एक बार लाइफ मिली, जी भर कर जी लो। ज्योति से अंधकार मिला। उदाहरण बता रहा हूं, मनुष्य की रीति, धर्म की बातों को छोड़कर मनुष्य की रीति को लोगों को सिखा रहे थे और उसके अनुसार उनको चला रहे थे। जो मनुष्य की रीति लोगों को न पापों से छुड़ा सकती, न उनको दुख और बीमारी से छुड़ा सकती, न किसी प्रकार के बंधनों से उनको छुड़ा सकती थी, बल्कि और उनको बंधनों में ले और अंधकार में उनको ले जाती। जैसे आज की तारीख में भी आप देखते, किसी व्यक्ति के घर में तकलीफ है तो कोई बोलता ये तो तमार मरी गयो नहीं, मन्नारो तवा करी रियो, तो हूं करो सीरा दर्द दो। कौन तवा करी रियो? वो बेचारा एक गाड़ी किराए पे करी, पैसा इकट्ठा करा, 5 लोगों 50 लोगों को लेके गया मन्नारे लेवा, और मन्नारा ला के बिठाया। अब बिठाया उसके बाद में भी मन्नारा शांति नहीं दे रहा। देखा उसने 4-6 महीना देखा और 4-6 महीनों के बाद में फिर एक कोई पंडित आया और कोई आया, उसने बोला बोपा आया, कोई भी आया, उसने बोला मन्नाराओं ने एवं खाकड़िया दड़वा पड़े। मन्नारो एक तो खाकड़िया अपने परिवार में जो मरी गया होता दड़वा पड़े, खाकड़िया पेड़ा करिया वादड़िया, फिर भी शांति नहीं। वो शांति अशांति से शांति में जाना चाह रहा, तो वो पहले शांति थी थोड़ी थी वो भी खत्म होती जा रही और ऐसे छुटकारा नहीं लेकिन और अंधकार में। उदाहरण बता रहा हूं, धर्म के काम छोड़कर मनुष्य के रीति और रिवाज सिखाने लगे और उसके अनुसार प्रजा को चलाने लगे। धर्म मतलब परमेश्वर का जो वचन था लोगों को आजाद करता था, लोगों को बनाता था, लोगों को संवारता था। लेकिन मनुष्य के रीति और कर्म का जो नियम था वो मनुष्य को और गहराई से गहराई में डालता था और नीचे से नीचे लेकर जाता था। उदाहरण के तौर पे जैसे एक गिर रहा तो 2-3 लाठी ऐसे मारो कि 5 फीट जा रहा हो तो कम से कम कितने फीट नीचे चला जाए? 10 नहीं 50 फीट। कोई गिर रहा है तो वो ऐसे ही गिरेगा तो कितनी फीट नीचे जाएगा? 5 फीट जाएगा। अकेला अकेला गिरेगा कितना जाएगा? उसको इतनी जोर से 2-3 लाठी मारो कि वो कितनी फीट चला जाए? 50 फीट। ये है मनुष्य के रीति और रिवाज के नियम। हालेलुया। तो राजा, सदुकी, फरीसी, याजक, महायाजक धर्म की शिक्षा छोड़कर अपनी शिक्षा ये दे रहे थे ताकि लोग 50 फीट नीचे चले जाए और कभी भी हमारी बराबरी, कभी भी हमसे ऊपर, ये शारीरिक कारण बता रहा हूं मैं,
कौन सा कारण बता रहा हूं? शारीरिक कारण। परमेश्वर की धर्म की शिक्षा लोगों को कहां ले जाती थी? ऊपर। और बड़े से बड़े व्यक्ति जैसा नहीं, उससे बढ़कर बनाती। और मनुष्य की रीति और रिवाज की जो शिक्षा वो क्या करती थी? मनुष्य थोड़ा बहुत भी जी रहा, वो बिल्कुल जीना बंद कर दे और वो गिर जाए। हालेलुया। क्यों ये लोग ऐसा करते थे? ये लोग ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारी चलती रहे, हमारे से आगे कोई नहीं बढ़े और हमारी ही चलती रहे, हम जैसा कहीं ऐसा हुआ करे, हम करें, हमारे बाद हमारी पीढ़ियां करा करे, इसके अलावा कोई करे। इसलिए ये लोग ऐसा चाहते थे कि कोई भी आगे ना बढ़े, किसी के भी जीवन में शांति न मिले। कोई आगे बढ़ जाएगा तो हमको कौन पूछेगा? समझ रहे? ये शारीरिक कारण है। ये क्या है? और उस दिन से लगाकर आज तक अधिकार रखने वाले, शक्ति रखने वाले, समाज को लेकर चलने वाले, गांव को लेकर चलने वाले, देश और राज्य को लेकर चलने वाले आज भी ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही करते हैं। चाहे वो पूरा बाइबल की पूरी पूरी बातें किसी शास्त्र में हो या ना हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट है, लेकिन किसी भी जाति के शास्त्र में यह नहीं लिखा कि सिनाड़ी करो। लिखा क्या? जहां तक अपना सोचना है, किसी भी जाति के धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा कि सिनाड़ी करो, चोरी करो, झगड़ा करो, जात पात वाली बात करो, तेरे मेरे वाली बात, किसी भी शास्त्र में यह बात नहीं। फिर यह बात कहां से आई? इनको मारो, इनको पीटो, इनको रोको। हालेलुया। ये करो, वो करो, उल्टा करो, सीधा करो, झूठ बोलो, लूटो, ठगो, करो या मरो। कहां से आया? धर्म की बातों को और अपनी बातें चला चला के लोगों के दिमाग में घुसा दी, जो लोगों को ऊपर नहीं नीचे ले जाती, बर्बाद करती, खत्म करता, प्रेम खत्म करता, आनंद खत्म करता, शांति खत्म करता, तरक्की, देश को तोड़ता, राज्य को तोड़ता, परिवार को तोड़ता। आज दो भाई, एक अविश्वास करता, एक विश्वास नहीं करता, उनके अंदर ऐसी घुसा दी, ये धर्म बदल दिया, ये ईसाई बन गया, ये कर दिया, और दोनों को तोड़ के ऐसा कर दिया कि वो यूं समझ रहा कि ये मेरा दुश्मन है। क्यों ऐसा? ताकि ऐसा करने वाले लोगों की चलती रहे, उनकी बट्टी चलती रहे, उनका पेट पलता रहे। ऐसे अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो उनकी चलेगी नहीं, उनका पेट नहीं पलेगा। तो उनका पेट पालने के लिए ये अपनी रीति और अपनी शिक्षाओं को लोगों को बताते और धर्म की बातों को छोड़ देते। और उनका ऐसा करने से उनका तो पेट पलता है, उनकी तो बट्टी, लेकिन प्रजा नीचे जाती है, प्रजा का प्रेम खत्म होता, प्रजा का आनंद खत्म होता, देश की तरक्की, राज्य की शांति होती या नहीं होती, परिवार की शांति, गांव की शांति क्या हो जाती? खत्म हो जाती, एकता खत्म हो जाती, भाईचारा खत्म हो जाता। और ये चाहते ही ऐसे, वागड़ी में कहवत है, दाना दड़ो कुकड़ा कुट। अधिकार रखने वाले लोग, देश चलाने वाले लोग, इनकी मंशा ही है कि ये लोग झगड़े, ये लोग परेशान रहे और हम मजे मारे और हमारी रोटियां सेकी जाए। तो शारीरिक तरीके से क्या शिक्षा मिलती हमें? केदार साले मत लागजो, मोटो हिम करी नहीं, मोटो मन फट दी नहीं, बड़ा पद वाले को फट से बातें मान लेते, अरे बड़ा कह रहा। कभी भी बड़े की बातों में नहीं आना, क्योंकि बड़ा शारीरिक रीति से उसका मकसद क्या है? ये गिरे। क्यों ऐसा मकसद है? क्योंकि उसने धर्म की बातों को छोड़ रखा है और मनुष्य की रीति पर वो चल रहा है। किसकी रीति पर चल रहा? और वो चाहता है कि हमारी वर्चस्व बरकरार रहे, कोई हमसे आगे ना बढ़े, बाकी लोग सब हमारी हाजुरी करा करें। इसलिए कभी भी अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति कह रहा है तो अगर वचन के खिलाफ कोई बात है तो उसकी बात को नहीं मानना है। अगर मान लोगे तो वो बात तुम्हें क्या करेगी? गिराएगी, बर्बाद करेगी, नीचे ले जाएगी। कोई भी एक दूसरे को मारने पर कोई शास्त्र इजाजत नहीं देता। लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर शास्त्र में ईश्वर के प्रकाशन के बारे में बताया। हर शास्त्र में बोला कि जब तक पापों की क्षमा नहीं होगी तब तक कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हर शास्त्र में लिखा कि कुंवारी गर्भवती होगी और निष्कलंक अवतार आएगा और जिसका नाम होगा वो क्या होगा? निष्कलंक होगा। हालेलुया।
जो पापों पर जय पाया, शत्रु पर जय पाया, वो मृत्यु पर जय पाया, वही सबको छुड़ाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया? धर्म की बातों को साइड में कर, और कौन सी बातें कर रहे? मनुष्य की। मनुष्य की क्यों कर रहे? मनुष्य की बात से उनका राज्य चलता है, मनुष्य की बात से उनका पेट पड़ता। उदाहरण के तौर पे उनका मकसद यही है कि यदि कोई यीशु मसीह को मानता है तो रोको, टोको, मारो, कोई भी प्रभु यीशु को मानना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? अगर यीशु को लोग मानते जाएंगे तो हमारी संख्या कम होती जाएगी और फिर हम थोड़े हो जाएंगे और ये लोग हम पर ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए उनको क्या करो? रोको, मारो, कूटो, भाई हो तो भी मार डालो, वो अपना दुश्मन है, वो अपने लिए मर गया है। और मान लो उनकी बातें ऐसा कर करके प्रजा मानने लगी, प्रजा अब उनका ऐसा करने का मकसद क्या है? लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी बात माने और अपनी बात के अनुसार करे और अपन को वोट करे और अपन देश पर क्या करे? राज्य करे। हालेलुया। उनके राज्य करने से, उनका शासन आने से जो दुष्ट आत्मा ने तुमको पकड़ लिया, जिस दुष्ट आत्मा ने तुम्हारी खेती को बर्बाद कर दिया, जानवरों को बर्बाद कर दिया, क्या उनके राज्य करने से तुम आम प्रजा छुटकारा पाएगी? बोलो पाएगी? तो इनकी तो रोटियां सेक रही, उनका तो काम, लेकिन हमारी बत्तियां क्या होती जा रही? बंद होती जा रही। सही या गलत? क्यों? क्योंकि प्रभु के शुभ संदेश सुनने से, प्रभु के शुभ संदेश सुनने से, प्रभु का शुभ संदेश मानने से मानने वाला व्यक्ति उनके जैसा नहीं बल्कि उनसे बढ़कर बनता है। एक ही चीज है जो मनुष्य को उठाता है, जो आनंद लाता है, वो प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु का प्रचार। हालेलुया। जिसने आपके और मेरी जिंदगी को, रोई हुई बर्बाद हुई जिंदगी को क्या किया? बनाया। और हर एक इंसान को वो बनाता है, टूटी हुई जिंदगी को क्या करता? बनाता। अब दूसरा कारण, आत्मिक कारण। हमने शारीरिक कारण जाना, दूसरा कौन सा कारण? आत्मिक कारण। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह से के नाम से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। तो प्रजा चिंतित नहीं है, धर्म के ठेकेदार, राज्य के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार चिंतित हैं। हालेलुया। गांव में यदि कोई चिंतित है तो पोपाई करवा वाला पोपो चिंतित है, पूजा करवा वाला पुजारी चिंतित है, प्रजा चिंतित नहीं है। प्रजा तो कह रहे यार हाउ है, कहीं नारोल ने ले जामू पड़े, कहीं हवा 500 रुपया 5000 नहीं मिलवा पड़े, खाली एक जरा दुआ करता माउ थई जाए, कोई खर्चो नहीं, हाउ प्रजा एम कह रही। लेकिन बोपा चिंतित है, पुजारी चिंतित है, बोले ये लोग अगर यीशु को मानने लग जाएगा तो आई अभी ने तो कौन देगा, 5000 कौन मिलेगा, कुकड़ो कौन लावेगा, बोतल कौन लावेगा, ये चिंतित थी। झूठ बोल रहा हूं? तो वो आपको कोई सलाह दे रहे, आपको कोई समझा रहे, तो उनका समझाने का मकसद क्या है? कि मेरा दारू बंद नहीं होए, मेरा मुर्गा, जो भी दान दक्षिणा आता वो बंद नहीं होए। उसके लिए भले ये मरता रहे, ये मरता रहे, ये बर्बाद होए, ये रोता रहे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं जैसे तैसे मनुष्य की रीति समझाऊं ताकि ये यहां आता रहे और लाता रहे। ये बड़े लोग तब से लगाकर आज तक यीशु के नाम से घबराए हुए, इसलिए घबराए हुए हैं कि ये यीशु मसीह के पास जाएंगे तो मैं तो केवल जरा सा ठीक करता हूं, और मैं तो केवल बुखार और कोई सर्दी खांसी नानी नानी बीमारियां ठीक करता हूं, लेकिन ये मुझसे बड़ा बोपा बन जाएगा। ये यीशु को मानने लग जाएगा तो जो भूत मैं निकाल नहीं सका, मैं तो गांव वाला भूत नहीं निकाल सका, ये तो पूरे पूरे राज्य वाले भूतों को निकाल देगा। फिर लोग इसको मुझे पूछना बंद कर देंगे और किसको पूछेंगे? इसको पूछेंगे। और चलो लोग पूछे तो कोई बात नहीं, मेरे को भी इसके पास जाना पड़ेगा कि ले मेरे लिए दुआ कर दे। आज कितने बोपे साधारण लोगों के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना करने से उनके भूत और दुष्ट आत्माएं निकल रही है और वो शांति पा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की, ताकि साधारण लोग बड़ा नहीं हो जाए। वचन में लिखा विश्वास करने वाला दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। सही या गलत बात? ये शारीरिक कारण है। बोलो यीशु मसीह की। और बोपा, जो भी बोपा का बोपाई कर रहा, जो भी पंडिताई कर रहा, एक दिन वो दुष्ट आत्माएं उसको खाती। ये दुष्ट आत्माओं का नियम है। और जब दुष्ट आत्माएं, जैसे मेरे पास कई बोपे आए, बोले हमने कईयों को ठीक कर दिया, लेकिन हमारे ऊपर आई पड़ी।
मैं तो क्या, मेरी वाली सब लगा दी, मेरे जैसे जैसे जहां जहां है उनकी वाली भी लगा दी, ते भी आवी नहीं मिले जो, इसलिए आपके पास आए। हालेलुया। तो यीशु मसीह के सुसमाचार से अधिकार रखने वाले, ताकत रखने वाले, शक्ति रखने वाले, समाज, राज्य और देश चलाने वाले लोग क्या है? घबराए हुए। तब भी घबराए हुए थे, आज भी। और वो लोगों की तरक्की को रोकने के लिए अपने नियम बना बना के लोगों को भटकाना चाहते, यीशु प्रभु से दूर करना चाहते। एक ही तरीका है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। अगर आओगे तो मरोगे और बर्बादी होंगे। दूसरा कारण आत्मिक कारण। पहला कारण हमने जाना, दूसरा कारण क्या है? पहले जाना वो कौन सा है? शारीरिक कारण। अब दूसरा जो कारण है वो आत्मिक कारण। राजा क्यों घबराया हुआ? बोलो यीशु मसीह की। राजा के साथ में उसके लेवल के याजक, महायाजक क्यों घबराए हुए? बाइबल बताती है इस दुनिया में शैतान का राज्य है। किसका राज्य है? जब परमेश्वर के राज्य से, स्वर्ग से शैतान और शैतान की सेना को निकाल दिया गया, तो तब से उसने संसार के ऊपर अपना राज्य कायम किया। किसके ऊपर? संसार के ऊपर उसने अपना राज्य क्या किया? स्थापित किया। और पृथ्वी का राजा शैतान को माना गया। शैतान का नहीं समझ में आए थे, कलयुग नो युग, हाँ यु कलयुग नो राज है। किनो है? केन के यु तो कलयुग सालीरियो, तो कलयुग सालीरियो तो सलाड़वाड़ो भी कोई कहे की, तो ये कलयुग नो राज है। और कलयुग नो राजा कौन है? शैतान। तो धरती के ऊपर राज्य करने वाले कोई शक्ति है, आत्मिक शक्ति, उसका नाम क्या है? शैतान। जैसे शारीरिक मनुष्य सोचते हैं, ऐसा ही सोचना और ऐसा ही मानना किसका है? शैतान का। शैतान का सोचना और मानना है कि मनुष्य जाति कभी भी पापों की क्षमा प्राप्त न करे, मनुष्य जाति कभी भी स्वर्ग में न जाए, मनुष्य जाति कभी भी परमेश्वर को जानने और मानने वाली न बने, मनुष्य जाति कभी भी स्वर्ग में ना। शैतान चाहता है कि ये धरती के ऊपर मेरा राज्य हमेशा हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। और धरती पर रहने वाले मनुष्य हमेशा हमेशा, जैसे बोपे और पंडित सोचते, नेतागिरी करने वाले नेता सोचते कि हमको ही वोट देते रहे, हमको, हमारे पास में दारू लाते रहे, हमारे पास में दान दक्षिणा लाते रहे, हमारे पास में ही पोती और वहीडे खोलाते रहे। ऐसा ही शैतान भी सोचता कि मेरे पास में लाया करे, मुझे मूर्तियां बना बना कर पूजा करे, मेरे आगे माथे टेका करे, कभी परमेश्वर को न जाने और मेरा राज्य क्या हो? बना रहे, मेरा राज्य बढ़ता जाए। तो धरती के ऊपर कौन राज्य कर रहा है? शैतान। और शैतान चाहता है कि ये राज्य कभी खत्म ना होए और ये लोग बेवकूफ बने रहे, इन लोगों की आंखें बंद हो रहे। वचन कहता संसार के राजा ने इन लोगों की आंखों को क्या कर रखा? बंद कर रखा। केवल आंखें बंद कर नहीं रखी, दिमाग बंद कर रखा। दिमाग बंद नहीं कर रखा, कान भी बंद कर रखा। केवल इतना बंद नहीं रखा, लिखा कि इनका हृदय उसने पत्थर दिल कर दी। दूसरी भाषा में को तो लोगों को गांडा करके रखा। शैतान ने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। क्या कर दिया? आंखें बंद करी तो क्या बोलते? अंधा। कान बंद कर रखे क्या बोलते? बेरा। दिमाग बंद कर दिया तो क्या बोलते? गांडा। शैतान ने लोगों को क्या कर रखा? बेवकूफ बना के रखा, गांडा करके रखा। इनको कोई खबर ना पड़े। इसीलिए तो रोज तुलसी को पानी डालते, सूख नहीं जाए यूं करके। तुलसी को क्या करते? रोज पानी डालते। क्यों? और उसी तुलसी को जाके बोलते तुलसी माता जिंदगी संवार दो, परिवार को संवार दो। अरे उसको तो जिंदा तू रख रहा है, पानी डाल डाल के क्या कर रहा? तू उसको जिंदा रख रहा है और तेरे द्वारा वो जिंदा रह रही और पानी के द्वारा बढ़ रही, और तू उसको बोलते कि मेरे को जिंदा रख। बोले मैं तो, मेरा ही भरोसा नहीं है तो मैं तेरे को कैसे जिंदा रखूं? इतना गांडा कर रखा शैतान ने। खुद पानी दड़ी रही हो तो भी खबर नहीं, इतना शैतान ने क्या बना दिया? गांडा। मतलब और गांडा होता जाए। हालेलुया। ताकि मेरा राज्य क्या रहे? बरकरार रहे। कभी भी परमेश्वर को जाने नहीं, समझे नहीं, कभी भी स्वर्ग में न जाए, कभी भी पापों से आजादी और कभी शांति से इंसान रहना नहीं चाहिए। ये मकसद किसका है? शैतान का। अब उसका ये मकसद पूरा, जैसे लोग अपना मकसद पूरा करना चाहते, अपनी रोटियां सेकना चाहते, अपना पेट पालना चाहते, शैतान भी अपनी रोटियां सेकना चाहता है। हालेलुया। अब उसको पता है कि मैं गांव में सबसे गरीब व्यक्ति को जाके पकड़ूं तो कौन गांठे बनी?
गाम नहीं कड़क, मान लो तापिया तापिया पाए नहीं जाए पूत और सपा टूटा आदमी ने जाइन पकड़े और वो टूटो आदमी के मुको जिमुस करो तो कोई गामड़ा गाटे। इसलिए शैतान का टारगेट है ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसको पकड़ने से पूरा गांव कब्जे में आ जाए, जिसको पकड़ने से पूरा राज्य, जिसको पकड़ने से पूरा समाज, जिसको पकड़ने से पूरी जाति, जिसको पकड़ने से पूरा देश। इसलिए शैतान ने सबसे ज्यादा गांडे कर रखे धर्म गुरुओं को, मतलब पकड़ा, अपना हथियार किसको बनाया? धर्म गुरुओं को, समाज के अगुवों को, और यहां तक कि मंडलियों में भी, कलीसियों में भी। प्रजा से उसको इतना टेंशन नहीं, विश्वासों से इतना टेंशन नहीं। शैतान ने चर्चेस में भी किसको पकड़ा? पादरियों को। शैतान का टारगेट है कि मेरा राज्य हमेशा हमेशा बना रहे और कभी भी परमेश्वर का राज्य नहीं आए, कभी भी मनुष्य परमेश्वर जैसा ना बन जाए, कभी भी परमेश्वर के साथ रहने वाला ना हो जाए। इस मुहिम को रोकने के लिए उसने टारगेट किया कि जिसकी ज्यादा चलती है उसको पकड़ लो, तो उसको पकड़ने से बाकी काम मेरा अपने आप हो जाएगा। तो यीशु के नाम को सुनकर वो व्यक्ति नहीं घबरा रहा, वो इंसान घबरा, उस इंसान के अंदर बैठा हुआ भूत कांप रहा। हालेलुया! क्योंकि वचन कहता है मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है, डरती है, थरथराती है। तो वो घबरा रहा, रो रहा, टेंशन में आ रहा है। वो मनुष्य नहीं आ रहा, लेकिन उस मनुष्य को चलाने वाला शैतान और शैतान की आत्मा घबराती है। वो रोती है, वो हिलती है, वो चिल्लाती। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए घबराता मेरी नहीं चल रही है, कोई मेरी बात में आ नहीं रहा है। एक एक निकलता, एक एक आजाद होता, यूं करके वो घबरा रहा है। वो मनुष्य नहीं, लेकिन उसके अंदर राज्य करने वाली शक्ति। क्यों? क्योंकि लोग क्या होते जा रहे? आजाद होते जा रहे। वो शैतान को कहना पड़ रहा, कल तक इधर कोई यीशु नाम को पहचानने वाला नहीं था, पूरा पूरा एरिया होता जा रहा। वो रो रहा है, वो घबरा रहा है, वो चिल्ला रहा है। वो मनुष्य नहीं, क्योंकि यीशु का नाम क्या है? सामर्थी नाम। यीशु का नाम क्या है? देखो इतनी बात हो रही और उसको रोना आ रहा, ऊ कर रहा। देखो कोई मनुष्य नहीं कर रहा, ये शैतान कर। ऐसे मिर्च लगती शैतान को। कभी भी इंसान परमेश्वर जैसा ना बने, मेरा राज्य बरकरार रहे, उसके लिए यीशु नाम से उसको डर लग रहा, यीशु नाम से उसका नुकसान होता है। लिखा कि यीशु मसीह के नाम से शैतान के गढ़ क्या करेंगे? ढहा दिया जाएंगे। शैतान के बंधन क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। शैतान के अधिकार क्या हो जाएंगे? उसने जितने भी श्राप डाल रखे सब आशीष में, तो वो उसका राज्य खत्म हो रहा, उसकी सेना मर रही, उसकी सेना बांधी जा रही। वचन कहता तुम धरती पर बांधोगे, धरती पर खोलोगे। इसलिए वो घबरा रहा कि जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। नहीं तो जहां आनंद की बात वहां रोए क्यों? जहां खुशियां आए वहां रोए क्यों? लेकिन यहां रोने का कारण, घबराने का कारण है कि शत्रु का राज्य क्या हो रहा, उसका मकसद पूरा। वो तो चाह रहा मेरा राज्य बना रहे, लोग बेवकूफ बनते रहे। कौन से लोग? बड़े। हालेलुया! बड़े लोग बेवकूफ बने रहे और बड़ों के द्वारा मैं सबके ऊपर क्या करूं। लेकिन उसकी योजना कामयाब नहीं हो रही। वो इसलिए रो रहा कि अब मेरी चलने वाली वो नाम, जो सामर्थी नाम, वो नाम आ गया लोगों के पास। जो लोग कमजोर थे, जो लोग लाचार थे, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके हाथों में यीशु नाम की दोधारी तलवार आ गई। हालेलुया! जो लोग मेरे से डरते थे, मेरे सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो यीशु नाम की तलवार लेकर खड़े हैं। यीशु के नाम में वो उस यीशु नाम की तलवार से डरा हुआ है, यीशु नाम की ढाल से डरा हुआ है, यीशु नाम की प्रार्थना से डरा हुआ। इसलिए राजा नहीं, राजा के अंदर बैठा हुआ कमजोर शैतान डरा हुआ। इसलिए वो डर के कारण जाति लाडी मांडवो साड़े इनके उल्टो सीधो कई दिमाग नहीं साले आवड़ो आवड़ो करतो फरे। ये क्रिसमस संदेश है। राजा क्या हुआ? घबरा गया। सारा यरूशलेम
घबरा गया, क्योंकि उनकी चलने बंद हो गई। क्योंकि लोगों के पास क्या आ गया? यीशु नाम की तलवार आ गया, यीशु नाम का आनंद आ गया, वचन आ गया, जिस वचन के द्वारा वो शत्रु पर क्या पाएंगे? जिस वचन के द्वारा वो पाप के ऊपर क्या पाएंगे? जिस वचन के द्वारा वो बीमारियों के ऊपर क्या पाएंगे? जय पाएंगे। इसलिए वो डरा हुआ, तब भी डरा हुआ, आज भी डरा हुआ, और डरता रहेगा, और डरता डरता नरक में बांध दिया जाएगा। इसलिए शैतान घबराया हुआ, इसलिए शैतान रो रहा है। इन लोगों के हाथ में क्या है? आत्मा का वचन, आत्मा की सामर्थ, जो कुछ नहीं थे। लिखा कि मूर्ख थे, दुनिया के ठुकराए हुए थे, निराधार थे, कचरे में पड़े हुए थे, वो तेजस्वी कलीसिया बन गए। हालेलुया! वो सामर्थी लोग बन गए। हालेलुया! इसलिए शैतान अधिकार रखने वाले लोगों पर कब्जा करता है और वो रोता है। परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष